नमस्कार साथियों। शास्त्र और पुराण भगवती दुर्गा के सुंदर सुंदर स्तुति कर रहे हैं। ब्राह्मणों के द्वारा लोग अपने घर में भगवती का पूजन करवा रहे हैं। ये 10 महाविद्याओं के रूप में, 9 दुर्गाओं के रूप में हर जगह इनकी पूजा और प्रतिष्ठा चल रही है। जगह जगह मंदिर जो है माँ के सजाए गए हैं, मूर्तियाँ सजाई गई हैं साथियों। तो आज इस पावन अवसर पर जब माँ की नवमी है, भगवती सिद्धिदात्री का दिवस है आज, तो 9 दिन तक माँ की साधना के बाद आज माँ से निवेदन करना है कि हे माँ, अपने चरणों से लगाए रखना, मैं आपसे कभी विलग नहीं रहना चाहता हूँ। तो आइए अपने YouTube चैनल शास्त्री जी सरल के माध्यम से मैं प्रस्तुत हूँ एक सुंदर रचना लेकर के माँ के लिए। सुनिएगा। कहना है कि हे मैया, आज तो आप जा रही हैं, लेकिन इस शरीर में जो शक्ति के रूप में, बुद्धि के रूप में, विवेक के रूप में जो कुछ भी है सब आप ही तो हैं। आपसे हम कभी अलग नहीं हो सकते। कहना है कि दुख पाऊं या आनंद मिले। हे माँ, चाहे दुख में रहूं चाहे सुख में रहूं, दुख पाऊं या आनंद मिले, और मित्रता मिले या द्वंद्व मिले। चाहे मित्रता मिले, चाहे कोई ताल ठोक दे लड़ने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हे माँ, दुख पाऊं या आनंद मिले, और मित्रता मिले या द्वंद्व मिले, और सुलझे सोरठे सरल गाऊं या उलझे उलझे छंद मिले। चाहे वातावरण सुलझा हुआ हो, चाहे सब उलझा हुआ हो, किसी किसी का जीवन उलझ जाता है तो कभी नहीं सुलझता। चाहे जितना पूजा करो, चाहे जितना पाठ करो, चाहे जितना दान करो, चाहे जितना पुण्य करो, प्रकृति ही इस तरह के बनाकर इस धरती पे भेजती है कि उसकी उलझन कभी नहीं सुलझती साथी। इसलिए माँ से कहना है कि मैया, सुलझे सोरठे सरल गाऊं या उलझे उलझे छंद मिले। हे माँ, जीवन या हो कठिन मरण, चाहे जीवन जीना पड़े चाहे मर जाना पड़े, कोई परवाह नहीं है। जीवन हो या हो कठिन मरण, और कारण छोटे हों बड़े करण। चाहे छोटा सा कारण हो और बहुत बड़ी सजा मिल जाए। माता सीता को बहुत बड़ी सजा मिल गई, एक अफवाह की जाती, उनको बहुत बड़ी सजा मिल गई, गर्भावस्था में उनको घर छोड़ना पड़ा। तो छोटे छोटे कारण की बड़ी बड़ी सजाएं हैं इस संसार में साथियों। क्या कहा जाए। माँ से कहना है कि जीवन हो या हो कठिन मरण, और कारण छोटे हों बड़े करण। आवरण शीश हो आंचल का, मेरे मन में हूँ बसे चरण। हे माँ, मुझे इसकी चिंता नहीं है। संपत्ति यस्य न हर्षो विपद विखादो रणे न भीरुत्तम। मैं इसकी चिंता नहीं करता। दुख हो, सुख हो, मित्रता हो, शत्रुता हो, हानि हो, लाभ हो, कोई परवाह नहीं है। अगर आवरण शीश हो आंचल का, और मेरे मन में हूँ बसे चरण। अगर आपके धानी चुनरी का आवरण मेरे सिर पे है, उस दया का पात्र हूं मैं। तो यदि आपकी कृपा रूपी चूनर इस सिर पे है और आपके चरण मेरे हृदय में बसे हुए हैं, तो किसी की चिंता नहीं है माँ, किसी की परवाह नहीं है। हे माँ, हो शरण आपका एकमात्र। संसार में आदमी शरण ही तो ढूंढ रहा है। किसी का कोई कार्य है, किसी का कोई कार्य है, किसी का कोई कार्य है। हमेशा व्यक्ति जो है एक अधीन को ढूंढ रहा है कि इसके अधीन होकर हमारा कौन सा कार्य हो जाए। लेकिन मैंने माँ से कहा, हे माँ, हो शरण आपका एकमात्र। जो महामाई के को अपना शरण मानता है, उसके शरण में बहुत सारे लोग आते हैं, उनका भला भी हो जाता है साथियों। इसलिए कहना पड़ा, हो शरण आपका एकमात्र, मैं रहूं हमेशा कृपा पात्र। सेवा में अर्पित रहे गात्र, हो यजन आपका दीवारात्र। हे माँ, यही कामना है हे सिद्धिदात्री मैया, कि आपका शरण हमेशा प्राप्त होता रहे, हमेशा आपका मैं कृपा पात्र बना रहूं, और ये शरीर मेरा आपकी सेवा में अर्पित रहे, और आपका यजन हमसे होता रहे। हो शरण आपका एकमात्र,
मैं रहूं हमेशा कृपा पात्र, सेवा में अर्पित रहे गात्र, हो यजन आपकी दीवारात्र। और कैसी भी मेरी वृत्ति रहे, हे माँ मैं कोई भी वृत्ति अपना लूं, लेकिन आप मेरा साथ मत छोड़िएगा। कैसी भी मेरी वृत्ति रहे और कैसी भी मेरी कृति रहे, हे कमल नयनी माँ कात्यायनी, तुम इन अखियों में नित्य रहे। हे कमल नयनी माँ कात्यायनी, तुम इन अखियों में नित्य रहे। तू इन अखियों में नित्य रहे, तू इन अखियों में नित्य रहे। जय माता दी साथियों, मैं भगवती पराम्बा से प्रार्थना करता हूँ कि आपके व्रत को पूर्ण करके, आपके पूजन को पूर्ण करके, आपकी मनोवांछा को पूर्ण करें, आपको धन धान्य से सुखी रखें, आपको परिवार और स्वास्थ्य सभी से माला माल रखें। जय माता दी। हरि ओम शरण।